सभी सुनने वालों को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने 38 पद्यों का पारायण किया किसमें, अपने किरातार्जुनीयम में, जिसमें हम आपको ध्यान है कि द्रौपदी बार बार संबोधन कर रही हैं युधिष्ठिर को और कह रही हैं कि आप अपने भाइयों को देखकर परेशान क्यों नहीं होते, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। तो अब इसके आगे चलते हैं 39वें से। तो 39वें में क्या कहा, पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजाति शेषण यदे तदंधसा य तद्य वन्य फलाशिनः परम परेति कार्श्यम यशसा समम वपुः। कि पहले आप नृप, आप जो थे पहले जो ब्राह्मण और अभ्यागतों को खिलाने के बाद जो अन्न बचता था उसको खाने से आपका शरीर बड़ा सुंदर हो गया था, पाला पोसा हुआ शरीर बड़ा सुंदर हो गया था। अब जो आप वन के फलों को खाते हैं और इस कारण से आपका जो शरीर है कृश होता जाता है, दुबला होता जा रहा है, आपके यश के समान ही। तो शरीर भी दुबला हो रहा है और यश भी दुबला हो रहा है। ये क्यों कहा, ये क्योंकि कि शरीर तो दुबला हो ही रहा है, यश क्यों दुबला हो रहा है। चाहे आदमी कितना भी यशस्वी हो, लेकिन लोगों की नज़रों से जब दूर हो जाता है तो धीरे धीरे उसका यश समाप्त हो जाता है। तो यही युधिष्ठिर के साथ हो रहा है, ऐसा द्रौपदी कह रही है। फिर आगे कहती हैं, अनार्तम यो मणिपीठ शायिना वरंजयद राजश्रय सजाम रजा निशीत तस्तो चरणों वनेशु ते मृग दुजालून शिखेशु बर्हिशाम। कि जो आपके पाँव, दोनों पाँव, जब आप ध्यान करिए कि जब राजा बैठता है तो उसका पाँव जो है वह मणिपीठ पर रहता है, एक छोटी सी चौकी हो जैसी होती है उस पर वो पाँव रखता है अपना। तो वो मणिपीठ पर आपके पाँव थे और दूसरे दूसरे राजा आकर उन चरणों में प्रणाम करते थे तो उनके सिर की मालाएं जो थी, उनके सिर की मालाओं के जो रजह, जो उसके पराग थे, रजह कण जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वे आपके चरणों पर पड़ते थे और वो बड़ा सुंदर शोभायमान हो जाते थे वे चरण। लेकिन अब ये कुछ जो घास है उसका जो ऊपरी हिस्सा खा लिया है हरिणों ने या पक्षियों ने, तो इससे क्या हुआ है कि उसके नुकीले और कठोर हिस्से जो बच गए हैं उसके ऊपर से जब आपके पाँव चलते हैं तो वे उससे घायल होते हैं। क्या पहले क्या था कि आपके चरण उस पीठ पर रहते थे, चौकी पर रहते थे मणिपीठ पर, और वहाँ पर राजा सिर झुकाते थे तो बहुत सुंदर लगते थे दोनों पाँव। अब वो जंगल में चल रहे हैं और जो घास है, कुश नामक एक घास होती है, आप सबके घर में भी होगी, उसका ऊपरी हिस्सा खाने के बाद नीचे के थोड़ा कठोर हिस्सा नुकी और वो बड़ा चुभने वाला हिस्सा रह जाता, तो उस पर चलने से आपके पाँव में चुभन हो रही है, पाँव घायल हो गए हैं। वही दोनों पाँव तब थे और वही दोनों पाँव अब हैं, दोनों में इतना अंतर आ गया है। अब आगे कहती है द्रौपदी, दुषन निमित्ता यदियम दशा ततः समूल मुन्मूलयतीव में मनः परैर पर्यासित वीर्य संपदाम पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम। कि कह रहे हैं कि यत इयम दशा दुषन निमित्ता, कि आपकी ये दशा जो है ये शत्रुओं के कारण से हुई है। तथा समूलम में मन उन्मूलेति, इसलिए जड़ से मेरा मन उखड़ गया है, यानी मैं बहुत गुस्सा इसलिए कर रही हूँ, मेरा मन इसलिए उखड़ा हुआ है जड़ से क्योंकि आपकी यह दशा शत्रुओं के कारण से हुई है। परे अपर्यासित वीर संपदाम, जो शत्रुओं से अपराजित और पौरुष वाले मानी जन के लिए हार भी उत्सव के समान ही मालूम होती है। यहाँ क्या है कि जो आप हारे हैं तो किससे हारे हैं, शत्रु से हारे हैं, लेकिन आपका जो मन है वो अपराजित होना चाहिए और पौरुष वाला होना चाहिए, शक्ति वाला होना चाहिए। तो ऐसे में यदि आपकी हार भी है वह भी आपके लिए उत्सव ही होना चाहिए, यानी आपको उसका दुख नहीं मनाकर उसको उत्सव के समान मानते हुए फिर से अपना वह राज्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
जो हार के पराजित होकर बैठ जाए, मन जिसका पराजित हो जाए, वह प्रयास नहीं करेगा वापस राज्य लेने का, लेकिन जो खुश है वही तो वापस लेने का प्रयास करेगा राज्य। तो इसलिए आप अपनी हार को भी उत्सव के समान मानकर वापस प्रयास करिए उस राज्य को लेने का, यह कहना चाह रही है। कौन? द्रौपदी। विहाय शांतिम नृप धाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विद्विषाम व्रजंत शत्रुन अवधूय निस्पृहा शमेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः। कि हे नृप, शांतिम विहाय विद्विषाम वधाय पुनः तद्धाम संदेहि। शांति को छोड़िए हे राजा, हे युधिष्ठिर, शांति को छोड़िए और शत्रु के वध के लिए फिर से वही धाम, वही तेज प्राप्त करिए। निस्पृहा मुनिया शत्रु नवधु शमेन सिद्धि व्रजंती। ये तो मुनियों का काम है, जो जिनको कुछ भी निष्प्रिय है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे मुनि शत्रुन अवधूय, शत्रु की उपेक्षा करके, अवधूय शमेन शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भूभृतन, राजा का यह काम नहीं है। शत्रु की उपेक्षा करके शांति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना यह मुनियों का काम है, यह राजा का काम नहीं है। मुनियों के लिए मान अपमान कुछ नहीं होता है, इसलिए वो इसको भूलकर आगे शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजा के लिए यह नहीं है, राजा का अपमान हुआ है तो उसको बदला लेने का प्रयास करना चाहिए, यह द्रौपदी कह रही है। पुरःसरा धामवतां यशोधनादो सुदोषं प्राप्य निकारमिदृशं भवादशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हंत हता मनस्विता। चेत धामवतां पुरःसरा यशोधना भवादशा सुदुःसहम ईदृशम निकारम प्राप्य रतिम अधिकुर्वते। यदि धामवतां पुरःसरा, तेजस्वी व्यक्तियों में पुरःसरा, सबसे आगे आगे रहने वाले, यशोधना जिसका यश धन है, ऐसे भवादृशा आप जैसे राजा, सुदुःसहम अत्यंत कठिनाई से सहने योग्य, ईदृशम निकारम प्राप्य इस प्रकार के तिरस्कार को प्राप्त करके भी रतिम अधिकुर्वते, यदि प्रसन्नता प्राप्त करते हैं या चुप बैठे रहते हैं तो हंत हाय मनस्विता निराश्रय गता। तो मनस्विता जो है, तेजस्विता जो है, वह निराश्रय होकर हता मारी गई, यानी फिर तेजस्विता बची कहाँ। जब आप जैसा मनस्वी व्यक्ति, तेजस्वी व्यक्ति जो श्रेष्ठ है, यशोधना जिसका यश धन है, आप भवादृशा सुदुषम ईदृशम निकारम प्राप्य, इस प्रकार के ईदृशम निकारम प्राप्य, इस प्रकार के तिरस्कार को प्राप्त करके भी चुपचाप बैठे रहते हैं, तो फिर मनस्विता का कोई अर्थ नहीं है, तेजस्विता का कोई अर्थ नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं बची। फिर अथ क्षमा में यह कह रही है द्रौपदी युधिष्ठिर को। फिर आगे कहती है, अथ क्षमा में निरस्त विक्रमश्चिराय पर्यसी सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकारमुकम जटाधर संजुहुधीह पावकम। अथ निरस्त विक्रम, यदि जिसका विक्रम समाप्त हो गया है, पराक्रम समाप्त हो गया है, वह दूर पराक्रम को दूर कर केवल चिराय सुखस्य साधनम, दूर तक केवल शांति को ही सुख का साधन मान लेते हैं। कष्ट साधन क्षमा में पर्यसी, क्षमा को ही सुख का साधन प्राप्त कर लेते हैं। तब लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम विहाय, लक्ष्मीपति जो विष्णु हैं, विष्णु के जो अस्त्र शस्त्र हैं, राजा लक्ष्मीपति का अर्थ यहाँ विराजा दिया, राजा का जो लक्षण है और वह क्या है, कार्मुकम धनुष, उसको विहाय, उसको छोड़कर जटाधरा सन, सिर पर जटा बढ़ाकर, इह पावकम जुहुधी, यहाँ पर अग्नि में हवन करें। यह कहा किसने? द्रौपदी ने। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आप पराक्रम से दूर हो जाते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप छोड़ दें अपना ये राज्य, और जो राजा का जो सबसे बड़ा लक्षण है धनुष यानी शक्ति, उसको भी यदि आप छोड़ देते हैं तो अच्छा है कि आप जटा बढ़ा लें और यहाँ आकर अग्नि में वो करें, अग्नि में हवन करें, यानी आप मुनि बन जाएं, साधु बन जाएं, यह कहीं अच्छा। लेकिन आप राज चिन्ह को भी धारण करेंगे और
प्रतिशोध भी नहीं लेना चाहेंगे दुर्योधन से, तो यह तो उचित बात नहीं है। न समय परिरक्षणम क्षमते निकृति परेषु परेषु भूरि धामन अरिषु विजयार्थिन क्षतिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। एक बड़ी बात यहाँ कह रही है द्रौपदी कि निकृति परेषु भूरि धामन थे, जो सदा कपट करने वाला, निकृति परेषु जो कि निकृति परेषु सदा कपट करने वाले शत्रुओं से समय की प्रतीक्षा करते रहना ठीक नहीं। निकृति परेषु परेषु भूरि धामन, किसके लिए? बहुत तेजस्वी हैं जो, ते समय परिरक्षणम न क्षमम, समय की प्रतीक्षा करना कि भाई 14 वर्ष का मुझे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है, तो मैं इसको पूरा करके तभी जाऊं, यह ठीक नहीं है। जो तिरस्कार करने वाला शत्रु है उसके विषय में समय की मर्यादा को मानना, समय परिरक्षणम न क्षमम, उचित नहीं है। विजयार्थी न क्षितिशा, जो विजयार्थी होते हैं, विजय चाहने वाले राजा होते हैं, वे अरिषु, वो शत्रुओं के विषय में सोपधि छल पूर्वक संधि दूषणानि विदधति, छल पूर्वक संधि में दोष निकालकर संधि को तोड़ दिया करते हैं। जो विजय पाने वाले राजा हैं, वे विजय चाहने वाले राजा हैं, वे छल पूर्वक संधि में दोष निकालकर संधि को तोड़ दिया करते हैं, संधि दूषणानि। और अंत में कहती है वो, विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम शिथिल वसुध मगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिर मुदस्यो दीयमानम निदिनादो दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। लक्ष्मी विधि समय नियोगात, जैसे विधि और समय के प्रभाव से कांति के नाश हो जाने के कारण खिन्न और किरणहीन शाम को विपत्ति के महासागर में डूबकर सुबह फिर अंधकार रूपी शत्रु को नष्ट कर उदय होते हुए सूर्य की शोभा अपनाती है। देखिए क्या कहा कि जो सूर्य है वह विधि और समय के प्रभाव से शाम को डूब जाता है, कांति नष्ट हो जाती है, फीका हो जाता है, अंधेरे में चला जाता है, लेकिन प्रातःकाल वही क्या करता है, फिर अंधकार को नष्ट करके फिर ऊपर उदय होता है। उसी तरह से जैसे पहले आपने जुए में अगाधे मगदिनादो रिपुतिमरम उदस्य उदीयमानम दिनकृतम, उसी तरह से जिस जुए में अपना दैव और काल की प्रेरणा से अपने विचार और तेज के अभाव से दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं आप, ऐसे दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए आप पुनः अपने शत्रुओं को मारकर अभ्युदय की इच्छा रखने वाले आप युधिष्ठिर को राज्य लक्ष्मी अपनाएगी। जुए में आप सब कुछ हार चुके हैं और इस समय विधि और काल के वश में होकर दुख के सागर में डूब रहे हैं। सूर्य भी सागर में डूबता है, अगर आप सागर किनारे खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य सागर में डूब रहा है। उसी तरह से आपका भाग्य जो है दुख के सागर में डूब रहा है, लेकिन फिर भी जैसे वह सुबह अंधकार को नष्ट करके फिर उदय होता है सूर्य, उसी तरह से आप अपने शत्रुओं को मारकर फिर उदित होंगे और राज्य लक्ष्मी आपको पुनः अपनाएगी। ऐसा द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर को। देखो वह भले ही युधिष्ठिर को कितनी भी बातें कहे, लेकिन उसका जो पत्नी भाव है अंत में वही सामने आता है। और पत्नी भाव होने के कारण क्या है कि वह युधिष्ठिर की उन्नति चाहती है। वह चाहती है कि खोया हुआ राज्य युधिष्ठिर को फिर मिले। यह नहीं है कि वह खाली उसको फटकार रही है कि आप कुछ करना नहीं चाहते। आप लोगों को शायद यह भी ध्यान में होगा कि जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तब वापस जब द्रौपदी को राज्यसभा में लाकर चीरहरण का प्रयास किया गया और भगवान कृष्ण ने बचाया, तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को कहा कि मांगो, क्या मांगती हो। धृतराष्ट्र भी लज्जित थे ही, तो द्रौपदी ने वापस युधिष्ठिर के लिए वो राज्य मांगा।
तो जिसको धृतराष्ट्र ने लौटा दिया। तो इससे साबित होता है कि सब कुछ होते हुए भी वह एक पतिव्रता स्त्री है। 5 पति भले ही हैं उसके, लेकिन पांचों पतियों के प्रति जो उसका प्रेम है, व्रत है, वह उसको पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो यहाँ भी सब कुछ बोल देने के बाद अंत में वह यही कहती है कि जैसे सूर्य के डूबने पर कांति उसकी समाप्त हो जाती है, विधि और काल के वश में सूर्य डूब जाता है और लेकिन फिर सुबह उदय होता है, वैसे ही अभी काल और समय के मतलब विधि और काल के अनुसार आपकी संपत्ति जुए में ज़रूर चली गई है, लेकिन आप फिर से शत्रु को पराजित करके अपनी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से यह किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पूरा होता है। एक छोटी सी बात आप लोगों को यह कहनी है कि जो आप लोगों को दिया जाता है असाइनमेंट, उसको ज़रूर बनाया करिए और जो भी है वो जैसा भी समझ में आए उसको लिख के डाला करिए। एक दूसरे को देखेंगी, मैं भी देखूंगा तो मैं बताऊंगा इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। तो ऐसा करने से आपको ही अधिक समझ में आएगी चीज़ें। तो धन्यवाद। इसके साथ हमारा किरातार्जुनीयम पूरा होता है। सोमवार से हम द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।